तो भाई जॉन सीना और गोल्डबर्ग को रिटायर करने के बाद गंथर का अभी मन भरा नहीं है, इसीलिए अब की बार भाई टारगेट बन गए हैं एजे स्टाइल्स और अब उनका करियर ऑन द लाइन होने वाला है। अभी हो सकता है जितना एक्सपेक्ट किया था फैंस ने उससे पहले ही एजे स्टाइल्स रिटायर हो जाएं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसकी शुरुआत फिर से आज पायरोस के साथ करी जाती है। अभी शायद WWE ने रेगुलर कर दिया है पायरोस को। तो सबसे पहले रॉ की शुरुआत हमें देखने को मिलती है गंथर के साथ। अभी तक गंथर फैंस के ही मजे लेते थे क्योंकि उन्होंने जॉन सीना को टैप आउट करवा दिया था, लेकिन आज की रॉ में फैंस मजे ले रहे थे गंथर के, क्योंकि लास्ट वीक एजे स्टाइल्स ने गंथर को टैप आउट करवाया था। तो यहाँ बड़े ही लाउड तरीके से यू टैप्ड आउट के चैंट्स लगाए जा रहे थे, पर वही गंथर की शक्ल देखकर तो क्लियर लग रहा था कि उन्हें ज़्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। इसके बाद भाई वो प्रोमो कट करते हैं जहां उनका कहना था कि एजे स्टाइल्स को समझना चाहिए था कि वो ग्रेटेस्ट रेसलर हैं और उसने बस मुझे टैप आउट करवाने पर ध्यान दिया और मैंने उसे हरा दिया। यहाँ थोड़ी बहुत वो खुद की बड़ाई भी करते हैं कि उन्होंने गोल्डबर्ग को स्लीप में डाला है और जॉन सीना को टैप आउट करवाया है। तो भाई एजे स्टाइल्स ने उन्हें हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब वो WWE चैंपियनशिप के लिए वापस से जाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत वो रॉयल रंबल से करेंगे, रॉयल रंबल को जीतकर। तो भाई कोडी रोड्स के बाद आज गंथर ने भी खुद को रॉयल रंबल में डिक्लेयर कर दिया है और आगे तो भाई बाढ़ सी ही आने वाली थी ये रॉयल रंबल डिक्लेयर करने वालों की। अब इसके बाद गंथर को इंटरप्ट करते हैं एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स यहाँ बहुत गुस्से में थे क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने गंथर को टैप आउट भी करवा दिया था, लेकिन फिर भी वो हार गए थे। तो भाई अभी भी एजे स्टाइल्स का मन पूरी तरह से भरा नहीं था, इसीलिए डायरेक्टली रिंग में आकर वो गंथर से रीमैच की मांग करते हैं, जहां उनका कहना था कि भाई रॉयल रंबल में उन्हें रीमैच फिर से चाहिए क्योंकि गंथर ने टैप आउट करा था। लेकिन गंथर हमारे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं तो वो पहले ही मना कर देते हैं कि मैं तुझे रीमैच नहीं देने वाला, जिसके बाद शायद एजे स्टाइल्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो गंथर को भड़काने लगते हैं, जहां उनका कहना था कि भाई तू डरपोक है और डरता है और तुझे पता है कि तू हार जाएगा। जिसके बाद उनकी ये ट्रिक शायद काम भी कर गई क्योंकि गंथर ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन भाई गंथर भी इतने डम नहीं है कि वो इतने आसानी से एजे स्टाइल्स को मैच दे देंगे। यहाँ वो एक शर्त रखते हैं कि अगर रॉयल रंबल में तू अपना करियर ऑन द लाइन रखता है तो तुझे मैच मिल जाएगा। अभी यहाँ ये सुनने के बाद क्राउड और एजे स्टाइल्स दोनों ही शॉक लग रहे थे, लेकिन गंथर यहाँ मौका देते हैं एजे स्टाइल्स को सोचने का कि भाई बाद में आराम से सोच के बता देना और अगर नहीं भी करना तुझे मैच तो मना कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तू डर चुका है। अभी इसके बाद गंथर यहाँ से निकल लेते हैं। बाद में वैसे लेटर ऑन एजे स्टाइल्स और एडम पेयर्स का एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ ऑफिशियली ये मैच अनाउंस भी हो जाता है। तो भाई अभी तक तो लग रहा था कि शायद रेसलमेनिया तक तो जाने वाले हैं एजे स्टाइल्स, पर उससे पहले रॉयल रंबल में ही उन्होंने अपने करियर को ऑन द लाइन रख दिया। अभी गंथर का पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए भाई ये बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है। नेक्स्ट इसके बाद हमें बेकी लिंच और मैगजीन ड्यूप्री का मैच देखने को मिलता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अभी इस मैच में मैगजीन ड्यूप्री के साथ नतालिया भी आई थी, जो कि फिलहाल उनकी गुरु बनी हुई हैं और बताया जाता है कि उन्होंने ही ट्रेन करा है मैगजीन ड्यूप्री को। अभी वैसे नतालिया यहाँ ऐसे ही नहीं आ गई थी और उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला था। बेकी लिंच और मैगजीन ड्यूप्री के मैच की बात करें तो ये मैच रेसलिंग वाइज हमें अच्छा देखने को मिलता है और भाई मैगजीन ड्यूप्री को नतालिया ने सिखा तो ज़रूर बहुत कुछ दिया है। लेकिन बात करें मैच के एंड की तो एक टाइम पर टर्न बकल एक्सपोज हो जाता है, जिसमें गलती से बेकी लिंच का ही सिर लग जाता है, जिसके बाद मैगजीन उन्हें पिन भी करती हैं, लेकिन नतालिया बेकी लिंच का पैर रोप पे रख लेती हैं। जिसके बाद भाई मैगजीन ड्यूप्री की तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो बड़े शौक में आ गई थी, जिसका फायदा बेकी लिंच उठाती हैं और मैन हैंडल स्लैम के साथ उन्होंने अपनी IC चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। अभी यहाँ भी वैसे नतालिया का मन भरा नहीं था क्योंकि इसके बाद वो मैगजीन ड्यूप्री की बहुत बुरी तरह से धुलाई भी करती हैं। अब देखकर लग रहा है कि WWE गुरु और चेला वाली स्टोरी लाइन चलाने वाली है और बेकी लिंच को अब मैगजीन ड्यूप्री से फाइनली अलग कर दिया गया है। इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट हमें पॉल हेमन और एडम पेयर्स का भी दिखाया जाता है। आज ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड का मैच पेंटा, ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो के साथ होने वाला था। तो भाई एडम पेयर्स को लग रहा था कि विजन फिर से कोई गड़बड़ कर सकती है। अभी ब्रॉन बेकर तो सस्पेंड पहले ही इसी की वजह से हो चुके हैं, तो यहाँ वो पॉल हेमन को बताते हैं कि वो भी उनके साथ रिंग साइड पर ही होंगे और ये सुनकर पॉल हेमन खुश नहीं लग रहे थे। इसके बाद जे उसो का एक प्रोमो रैंडमली क्राउड से होता है जहां वो भी खुद को रॉयल रंबल में अनाउंस कर देते हैं। अभी ये यूरोपियन टूर में भाई जिमी उसो का तो यूज़ हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह ये होगी कि उनका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है और लीगली उनके लिए इतना आसान नहीं होता यहाँ वहाँ जाना। अभी जिमी उसो के चक्कर में जे उसो का भी काम खराब हो रहा है।
वैसे इसके बाद हमें न्यू डे और एडम पेयर्स का बैकस्टेज से सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक फैटल 4-वे मैच होने वाला है, जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होगा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट मैच इसके बाद हमें पेंटा, ड्रैगन ली, रे मिस्टीरियो, लोगन पॉल, ब्रॉनसन रीड और ऑस्टिन थ्योरी का ही देखने को मिलता है। करंटली विजन के साथ ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को मिल नहीं रहा है। अभी ये मैच भी बहुत ज़्यादा रैंडम सा ही लग रहा था, पर स्टिल इस मैच में बहुत सारे हमें हाई फ्लाइंग मूव्स जरूर देखने को मिलते हैं, जो कि पेंटा, ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो की तरफ से होते हैं। अभी एक मोमेंट पर पॉल हेमन इस मैच में चुल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम पेयर्स आ जाते हैं। अभी इनकी बसर के चक्कर में लोगन पॉल को लगता है कि वो फायदा उठा सकते हैं और वो ब्रास नकल लेकर आते हैं और ऑस्टिन थ्योरी को दे देते हैं। पर भाई आज रेफरी बहुत समझदार सा लग रहा था, क्योंकि उसकी नजरें पड़ जाती हैं ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर, जिसकी वजह से भाई उन्हें ब्रास नकल यूज करने नहीं दिया जाता। अभी इसके बाद फिर से पॉल हेमन और एडम पेयर्स आपस में ही भिड़ने लगते हैं, लेकिन इसका फायदा इस बार रे मिस्टीरियो ने उठाया, क्योंकि वही ब्रास नकल उठाकर वो ऑस्टिन थ्योरी के मुंह पे मारते हैं। अभी लीगल पेंटा थे, तो भाई उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को पिन करके मैच को जीत लिया है। अभी फिलहाल देखकर तो लग रहा है कि भाई रॉयल रंबल तक तो विजन का कुछ खास हमें देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन इसके बाद हमें कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक मोमेंट पर बैक स्टेज से एडम पेयर्स और पॉल हेमन हमें देखने को मिलते हैं, जहां पॉल हेमन एडम पेयर्स की किसी से बात करवाते हैं। जिसके बाद एक और सेगमेंट होता है, जहां एडम पेयर्स खुद ही पॉल हेमन से कहते हैं कि ब्रॉन बेकर को नेक्स्ट वीक रॉ में लेकर आओ, क्योंकि उन्हें 1-on-1 उनसे बात करनी है। अभी ये जो फोन कॉल वाला बंदा था, शायद इसी ने कुछ ना कुछ कनेक्शन बढ़ाया है, जो कि भाई पॉल हेमन और विजन की हेल्प कर रहा है। अभी इससे सोचो एडम पेयर्स भी डर रहे हैं, तो ये बंदा कोई तगड़ा होने वाला है। इसके बाद रेहा रिप्ली, ईओ स्काई हमें रिंग में देखने को मिलती हैं, जहां भाई इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि ये रॉयल रंबल में होने वाली हैं। जिसके बाद यहाँ लिव मॉर्गन और रॉक्सैन परेज भी आ जाती हैं, और यहाँ रॉक्सैन परेज का कहना था कि रकेल रॉड्रिगेज, वो और लिव मॉर्गन भी रॉयल रंबल में होने वाली हैं। जिसके बाद हमें इनकी ब्रॉल देखने को मिलती है, जहाँ रकेल रॉड्रिगेज भी आती हैं, और आज WWE ने हील टीम को अपर हैंड दे दिया। अभी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनका टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच भी होने वाला था, तो यही बिल्ड हो रहा है अभी। इसके बाद वैसे बेली और लायरा वल्कीरिया का भी बैकस्टेज से एक सेगमेंट होता है, जहां ये भी रॉयल रंबल के लिए खुद को अनाउंस कर देते हैं। नेक्स्ट मैच इसके बाद जेवॉन एवांस और एल ग्रांडे अमेरिकानो का हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये मैच तो क्या ही था, यहाँ गलती से जेवॉन एवांस इंजर्ड हो गए हैं। अभी उन्होंने मेन रोस्टर में डेब्यू किया है और इतने जल्दी उन्हें इंजरी भी हो गई, और जिस हिसाब से वो शोल्डर को पकड़ रहे थे, देखकर लग रहा है कि शायद शोल्डर इंजरी ही हुई है। अब ये कितनी सीरियस है ये भाई बाद में पता चलने वाला है, लेकिन यहाँ क्योंकि जेवॉन एवांस इंजर्ड हो गए थे, तो भाई एल ग्रांडे अमेरिकानो को विक्ट्री दे दी गई। वैसे पेंटा, रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली ने भी खुद को रॉयल रंबल में अनाउंस कर दिया है। इसी के साथ ऑस्का और कायरी जेन भी रॉयल रंबल में होने वाली हैं। आज देखकर लग रहा था कि आज ही की रॉ थी WWE के पास रॉयल रंबल का पूरा बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट होता है रॉ का मेन इवेंट फिन बैलर और सीएम पंक के बीच में, जो कि WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला था। अभी आज की रॉ फिन बैलर की होम टाउन से ही थी, तो उन्हें तो क्राउड बहुत जम के सपोर्ट कर रहा था, लेकिन स्टिल सीएम पंक के लिए भी भाई क्राउड बहुत ज़्यादा सपोर्ट में था। अभी इस मैच को WWE ने टाइम भी बड़ा अच्छा खासा दिया था, और ये मैच भी हमें उसी हिसाब से देखने को मिला। बहुत सारे अच्छे और खतरनाक से मूव्स भी हो रहे थे। यहाँ बहुत सारे नियर फॉल्स और किकआउट भी हो रहे थे, और एक मूवमेंट पर लग रहा था कि शायद फिन बैलर जीत तो नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो सीएम पंक के GTS पर भी किकआउट कर देते हैं। पर स्टिल भाई पता था कि WWE इतनी आसानी से टाइटल चेंज नहीं करवाने वाली, तो भाई GTS के साथ यहाँ फिन बैलर मैच को हार चुके हैं, और सीएम पंक ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है। अभी ये मैच भी शायद WWE ने, क्योंकि फिन बैलर के होम टाउन से आज की रॉ थी, तो इसीलिए ही करवाया होगा। और अच्छा हुआ डीमन बैलर हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि वो हारते तो ज़्यादा बुरा लगता। लेकिन इसके बाद वैसे एक रिस्पेक्ट वाला मूवमेंट भी हमें सीएम पंक और फिन बैलर के बीच में देखने को मिलता है, जहाँ सीएम पंक फिन बैलर का हैंड रेस करते हैं। इसी के साथ भाई रॉ ऑफ एयर चली जाती है। अभी आज की रॉ भी वैसी ही थी जैसी पिछले कुछ टाइम से हमें देखने को मिल रही है। कुछ ज़्यादा स्पेशल और ख़ास आज की रॉ में भी हमें देखने को मिला नहीं, पर स्टिल भाई कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो अभी भी रॉ में WWE कर रही है। तो कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।